ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। इसी चिंतन में भगवान ने कहा कि गुण कर्म विभागशः प्रकृति उनके स्वभाव के अनुसार मैंने कर्मों के भेद किए हैं। उन कर्मों के जो भेद है, कर्मों के प्रकार है, उसका हम विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। वही चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व 40वें श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक जो भी सारे श्लोक हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हम चिंतन कर रहे थे स्वभावज कर्म। स्वभाव के अनुसार, स्वभावज माने जन्मना जायते इति, जन्म के साथ प्राणियों के जन्मांतर किए हुए कर्मों के संस्कार के अनुसार वर्तमान जन्म में जो कार्याभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं उनका नाम स्वभाव है। और ऐसा स्वभाव जिन गुणों को उत्पन्न करता है, जिन गुणों के उत्पत्ति का कारण है, वे स्वभाव प्रभव गुण है। यानी जो स्वभाव प्रभव गुण ही, यह भगवान ने कहा, यह जो गुण है या स्वभाव प्रभव गुण, जो गुण प्राप्त हुए हैं, जो प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, वह प्रवृत्ति पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई है, कर्मों का परिणाम है। इसका इस जन्म में किए हुए कोई भी पुरुषार्थ से संबंध नहीं है। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म में कर्म कैसे हो, किस अनुसार हो। तो यहां पे एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई एक कंपनी है
हम्म, कोई एक कंपनी है, नई नई कंपनी शुरू हुई है, और उसमें लोग तो लगेंगे ही। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लगेगा, कोई साइंटिस्ट लगेगा, कोई इकोनॉमिक्स से लगेगा। अलग 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 लोग लगेंगे। अब मेरे पास 10-12 एप्लीकेशंस आए। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई साइंस ग्रेजुएट है, कोई आर्ट्स ग्रेजुएट है, ऐसे है। तो उनके कार्य का, वह जो कर्म करे उसके जो विभाग है, वह मैं कैसे करूंगा? जिसमें उनकी पात्रता है, कौशल अधिक है, और जैसा उनका स्वभाव है। किस प्रकार से स्वभाव? जैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उसके अनुसार। अगर कोई कॉमर्स वाला है, अगर जिसने अर्थशास्त्र या वाणिज्य पढ़ा है, तो मैं उसको क्लर्क का काम तो नहीं दूंगा ना। अगर कोई प्लान से इकोनॉमिक बजट वगैरह बनाना है कंपनी का, मंथली बजट हो, वीकली बजट हो, जो भी है, उस काम पर लगाऊंगा। जो भी लेखा जोखा है, जो भी कितना मुनाफा हुआ, सब जो कैलकुलेशंस करने हैं, वैसे उस काम में मैं लगाऊंगा। कौन से नए लोगों को लेना है, नहीं लेना है, कैसे है, यह ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जिसने पढ़ा है, जो पढ़ा हुआ है, उसको दूंगा। यानी जैसी उनकी पात्रता है, कौशल है, जो कर्म करने में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि वैसा कौशल उनके पास है, वैसे कर्मों के विभाग करके मैं उनको दे दूंगा। इसी प्रकार से भगवान ने स्वभाव प्रभव गुण ही, उनके जो स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उनके अनुसार कर्मों के विभाग किए। तो यह बेसिक है, एकदम मूलभूत है, मूल तत्व है, जिसके अनुसार कर्मों के विभाग के कर्म बताए गए। परंतु यह अंतिम फाइनल रिजल्ट नहीं है ना, यह अंतिमतः से नहीं है। देखो, इन सारे जो यह तीन सारे गुण है, जिनका हम एक संपूर्णता से, साकल्य से सबको एक साथ लेकर विचार कर रहे हैं। तो अब कैसे होता है? अब कंपनी शुरू हुई, बढ़ रही है। कोई कॉमर्स वाला है, आर्ट्स वाला है, जिसने डिप्लोमा किया, साथ ही साथ मेरे कंपनी में काम कर रहा था, उसके साथ ही साथ उसने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में उसने इंजीनियरिंग पढ़ा हो या कुछ तो पढ़ा हो, और वह लेकर वह मेरे पास आया और कहा कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है, मैं ये भी काम कर सकता हूं। अगर उसकी पात्रता है, मुझे विश्वास हुआ कि वह वैसे कर्म करने के लायक है, योग्य है, तो मैं कुछ उसका नया, उसके लिए नया काम दे सकता हूं, उसको प्रमोशन दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पात्रता को, अपने कौशल को सिद्ध किया है। वहीं पर उस किसी ने अपने कौशल को दिखाते हुए भी अच्छे प्रकार से काम नहीं किया, तो उसको मैं निकाल भी सकता हूं काम से। क्या आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो? जितना आपको फल मिल रहा है, जितना आपको वेतन तनख्वाह दी जा रही है, वैसा आप काम कर्म नहीं कर रहे हो। आपके किए हुए कर्मों के कारण, आपके किए हुए काम के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। ऐसे कहकर निकाल सकता हूं। यानी अगर कर्म योग्य है और कुछ और उसने कौशल प्राप्त किया है, तो नया कर्म, कर्म योग्य नहीं है, काम अच्छा नहीं है, तो उसको निकाल भी दे सकते। व्यवस्था है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि यह सारी जो व्यवस्था है, तो क्यों की? तो भगवान कहते हैं, एतेषाम जाति विहिता नाम कर्मणाम सम्यक अनुष्ठिता नाम सर्ग प्राप्ति ही फलम स्वभावतः। यह सारे जो स्वाभाविक कर्म दिए हैं, जो उस उन जाति वर्णों में जन्म जिनका हुआ है, उनके लिए इस प्रकार से कर्म करने पर स्वभावतः, सहज स्वर्ग की प्राप्ति है। जो भी कर्म बताए हैं, उनके वैसे कर्म करने पर सबको, जो जो उनके लिए कर्म बताए हैं, वह करने पर उनको स्वर्ग की प्राप्ति है। यानी जो ब्राह्मण है, उसको जो कर्म बताए गए हैं,
शम दम इत्यादि का जो है, शमो दमस तपस शौचम क्षांतिरार्जवमेव च दानम ईश्वर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, वैसी परिपूर्णता दिखाए जाने पर ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति है। जो क्षत्रिय है उसके लिए शौर्य, तेज, धृति इत्यादि गुणों का अवलंबन करने पर, उसके अनुसार कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति है। जो वैश्य है उसे कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्य उसके अनुसार कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति है। और परिचर्या सेवा के द्वारा शूद्र को स्वर्ग की प्राप्ति है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह वे ही कर्म करे। अगर वह अपने अधिकार कौशल को सिद्ध करे तो उस अधिकार कौशल के अनुसार उनको वह कर्म दिया जा सकता है, परंतु वह बात मोक्ष या साधना के बारे में आती है। वह पूर्ण विचार स्वतंत्र है, क्योंकि इसके उदाहरण उपनिषदों में मिलते हैं, जैसे सत्यकाम जाबाली। जबाला का पुत्र सत्यकाम गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने पूछा, तुम आए हो सीखने के लिए, परंतु अपना परिचय दे दो, वैसे मैं तुम्हें सीख दूंगा। उसने कहा, मेरा कोई परिचय नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे पिता कौन है, कुछ बात पता नहीं है, मेरा वर्ण क्या है, मेरे गोत्र क्या है, कुल जाति क्या है, पता नहीं, परंतु मैं सत्य की तलाश में खोज में आया हूं। गुरुजी ने उसका भाव पहचाना, सत्य के प्रति उसकी जो निष्ठा थी, सत्य के खोज के प्रति जो उसका इच्छा थी, मुमुक्षा थी, उसको पहचाना और उसको कहा, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, परंतु एक काम करना, ये कुछ 400 गौवे हैं, इन गौवों को लेकर वन में जाना, जब ये 400 की 1000 गौवे हो जाएंगी तब मेरे पास आना। यह क्यों बताया? तपश्चर्या, परीक्षा है, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बाद में वहां पे उपदेश है इत्यादि कथा आती है। तो अधिकार सिद्ध करें तो मोक्ष के प्रति अलग अलग साधना उपनिषदों ने, शास्त्र ग्रंथों ने हमें दी है। इसीलिए कहा, वर्णा आश्रमाश्य स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वृत्त वित्त सुखमेधसः जन्म प्रतिपद्यन्ते। एक स्मृति ग्रंथ में कहा है, अपने अपने कर्मों में तत्पर हुए। अब यह जब कर्म कहा है ना, तो शास्त्र विहित कर्म, क्योंकि पहले ही कहा गया विहितानाम कर्मणाम। गलती क्या होती है, कई बार लोग कहते हैं, अच्छा ज्ञान दान, ज्ञान पढ़ना यह ब्राह्मणों का नहीं, पढ़ना सबको है, परंतु शास्त्र ने जो विहित ज्ञान के बारे में कहा है वहां पे वर्णाश्रम का विचार आता है। और जैसे मैंने पहले बताया, यह संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का विभाग भगवान ने क्यों किया? अगर आपको साधना में उन्नति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा नहीं है, भौतिकवाद में जीना है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे यह संबंध आता ही नहीं है ही नहीं। यह सारा विचार क्यों है? भगवान ने पहले कहा स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष के लिए है, बस। आगे कहेंगे स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अगले ही श्लोक में हमें देखना है। तो अपने अपने कर्मों में तत्पर हुए वर्णाश्रमावलंबी परलोक, जब अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म करने पर परलोक में कर्मों के फल का उपभोग करके जो बचे हुए कर्म हैं, उस कर्म के फल के अनुसार श्रेष्ठ, अधिक उच्च, अधिक अच्छे देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आयु, विद्या, आचार, धन, सुख और मेधा आदि से युक्त जन्म ग्रहण करते हैं। यानी इस जन्म में अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित कर्म करने पर
लौकिक कर्म नहीं, शास्त्र विहित। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित कर्म करने पर उसका जो फल है वह अत्यंत ऊंचा है, अत्यंत बड़ा है, अधिक श्रेष्ठतम, अधिक उच्च गुणों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलने वाला है। इसीलिए अलग अलग वर्णों के लिए, अलग अलग आश्रमों के लिए अलग अलग कर्म बताकर अलग अलग कर्म फल बताए गए हैं। परंतु कारणांतरात् तो इदम वक्षमाणम फलम, दूसरे कारण से, प्रकारांतर से अनुष्ठान करने पर यह फल मिलता है। क्या कहते हैं भगवान, कह रहे हैं, देखना 45वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एक साथ, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, स्वे स्वे अपने अपने स्वाभाविक कर्म में, अभिरतः जो तत्पर हुए है, जो निरत रत है, ऐसे मनुष्य, ऐसा मनुष्य, नरः संसिद्धिम लभते, संसिद्धिम स्वकर्मानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये सति कार्येन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणां प्राप्नोति। ज्ञाननिष्ठा योग्यता रूप सिद्धि, भगवत प्राप्ति का अधिकार या भगवत परमेश्वर प्राप्ति रूप परम सिद्धि, दोनों विचार कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि या भगवत प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लेता है, लभते। स्वकर्म निरतः, अपने स्वाभाविक कर्म में जो पुरुष रत है, अनुष्ठान कर रहा है, यथा सिद्धिं विन्दति, जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करता है, तच्छृणु, वह सुनो। भगवान कह रहे हैं, अपने स्वाभाविक कर्म में, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप या भगवत प्राप्ति या ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस प्रकार से सिद्धि का लाभ करता है, उसे सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं, देखो, स्वे स्वे यथोक्त लक्षण भेदे, कर्माधिकारी मनुष्य जो उक्त लक्षण है, जो भी अभी उक्त लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों वाले अपने अपने कर्मों में अभिरत, तत्पर हुआ वह मनुष्य कर्माधिकारी मनुष्य संसिद्धि का लाभ करता है। संसिद्धि क्या है बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कर्माधिकारी मनुष्य। यह जिनका कर्म में अधिकार है उनके लिए कहा, माने अज्ञानी, ज्ञानी पुरुषों के लिए यह नहीं कहा गया। यह बात ज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। ज्ञानी के लिए तो कर्म का कोई विधान ही नहीं है। परंतु जिनके लिए कर्मों का विधान किया गया है, ऐसे जो कर्माधिकारी मनुष्य है,
वे वह एक कोई मनुष्य या वे मनुष्य, वे सारे लोग, जब उक्त लक्षण, जिनके लक्षण बताए हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम हो, श्रमस्तेज धुतिर्दाक्षम हो, युद्धे चाप्य पलायनम हो, जो भी हो, उनके अनुसार अपने अपने कर्मों में तत्पर हुए हैं। सामान्य रूप से कर्मों का लक्षण किया है वहां पे सामान्य रूप से कर्मों का लक्षण किया है, कर्म बताए गए हैं, विशेष रूप से नहीं, किस प्रकार के कर्म, ऐसा विचार बताएं। विहित कर्म वे बताए। कहा इस प्रकार से कर्म करने पर उन कर्मों के अनुष्ठान करने से होगा क्या। भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर बात करते हैं। स्वकर्मानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये सति कायेन्द्रियाणाम ज्ञाननिष्ठा योग्यता लक्षणाम लभते प्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुषः। सिद्धि माने योग्यता। अन्य कई ग्रंथों में यहां पे भगवत प्राप्ति यही सिद्धि मानी है, परंतु वह अर्थांतर से है, क्रम से है। उसके पहले ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, ज्ञान निष्ठा लक्षणा योग्यता, ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, ऐसे देखो। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे विस्तार विस्तार करते हुए कहा है, स्वकर्मानुष्ठानात, अपने कर्म का अनुष्ठान करने के कारण, अशुद्धि क्षय सति, अशुद्धि का क्षय हो जाने पर, जो अशुद्धि है उसका क्षय माने उसका लय, उस वह घट जाने पर, वह चली जाने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कायेन्द्रियाणाम, ज्ञानेन्द्रियाय, कर्मेंद्रियाय, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाते हैं माने भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए वे सारे अनुकूल हो जाते हैं। और ऐसी इंद्रियों की, भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल माने ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल, ऐसी इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि। अब वे सारी ज्ञान निष्ठा के लिए योग्य हुए हैं, अधिकारी हुए हैं, ऐसी जो सिद्धि है, उस सिद्धि को वह कर्माधिकारी मनुष्य जो अपने अनुष्ठित, अपने विहित कर्म में नित्य रत है, नित्य लगा हुआ है, वह प्राप्त करता है। क्यों ऐसे हो रहा है, बात ध्यान से सुनना। इसका अन्य प्रकार से हमने चिंतन किया था, परंतु फिर से एक बार इसको देखते हैं। देखो, जब कर्मों की रचना की गई, कर्म बताए गए, भगवान ने कर्म बताए, हमने चिंतन किया है कि हमारी जो स्वाभाविक अशास्त्रीय, अयोग्य, अनैतिक कर्म करने के तरफ जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कर्म, विहित कर्म बताए। देखो, हमने कर्मयोग में विचार किया था ना, अर्जुन ने पूछा हुआ प्रश्न योग्य है। भगवान अगर ज्ञान की श्रेष्ठता है तो मुझे कर्म करने के लिए तुम क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, कर्म करने के लिए क्यों बता रहे हो, कर्म बताए ही क्यों। अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, तो कर्म क्यों बताए आपने। इसका उत्तर उपनिषदों ने दिया। उपनिषदों ने कहा कि मनुष्य की, जीव की स्वाभाविक अशास्त्रीय कर्म करने की तरफ प्रवृत्ति होती है। सामान्य सी बात है। रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक घर है, घर के कंपाउंड के ऊपर गुलाब का एक पेड़ है, पेड़ अच्छा खासा फूला हुआ है,
और उसकी कुछ डालियां रास्ते पर आ रही है और उन डालियों पर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। अब प्रश्न यह है, उन फूलों को तोड़ना चाहिए या नहीं? मन क्या कहेगा, रास्ते पे आए हुए तो सबके हो गए, तोड़ लेते हैं। या अगर जो घर का मालिक है उसको चाहिए तो सुबह आकर ही उसको तोड़ने चाहिए थे। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, ठीक है अभी दोपहर का समय आ गया, शाम तक फूल ऐसे ही है तो उसको क्यों जरूरत है, चलो तोड़ कर ले जाते हैं, अच्छे दिखेंगे। यह योग्य है या अयोग्य है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिना पूछे फल का, उस पेड़ का मालिक जो है उसको बिना पूछे फूल तोड़ना तो क्या है, गलत बात ही है ना। स्ते है, चौर्य कर्म है, चोरी है वह। शास्त्र में लीनियंसी नहीं है, चलता है करके शास्त्र नहीं कहता। छोटी छोटी बातों को भी ध्यान, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ऐसी हमारी अस्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक क्या तू अशास्त्रीय या प्रवृत्तियां, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति अशास्त्रीय कर्म करने पर है, निषिद्ध कर्म करने की तरफ है। अगर ऐसी बात है तो सुधरे कैसे हम? इसीलिए कर्म बताए, नियम बताए कि ऐसे ऐसे करो, यह करो। अच्छे भोग चाहिए ना तुम्हें, अच्छे फल मिलना चाहिए, सुख की इच्छा है, सुख के लिए जो कर्म करोगे तो यह कर्म करो, अच्छा बड़ा सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, परंतु इस प्रकार से कर्म करो। तो इस प्रकार से कर्म बताए। परंतु अगर किसको बताया, अच्छा तुम्हें सुख चाहिए, एक काम करना, यह 2,000 रुपए की वस्तु खरीदना। उसने कहा अरे मेरे जेब में 20 रुपए है तो 2,000 की वस्तु क्यों खरीदे, मेरे जेब में 200 है तो 2,000 की वस्तु कैसे खरीदे? तो कहा अगर ऐसी बात है तो 10 लोगों को लेकर आओ और 10 लोग बांट कर इसका अनुभव करो। तो कोई अकेला जा रहा है, वहां पे 10 लोग जाएंगे, 10 लोगों ने 200 200 ये किए, 2,000 हो गए। पात्रता के अनुसार हुआ, परंतु फल तो समान ही है ना, फल समान ही है। वहां पर भी जो राग द्वेष आदि का है उसके अनुसार कम ज्यादा हो जाएंगे, वह बात भिन्न है, वहां पे हमें जाना नहीं है। तो हुआ ऐसे कि इसके प्रकार से जब कर्म बताए, अब वहां पर मुझे लगा नहीं, मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर्म करूं तो मुझे लगता है अच्छा होगा। यानी एक ने किया दूसरे का काम, दूसरे ने किया तीसरे का काम, तीसरे ने किया पहले का काम, सब गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात जो यहां पे मुख्य बात है, जब कर्म बताए, ठीक से ध्यान देना सुनना, कर्म जब बताए तो क्यों बताए? कुछ प्रकार के कर्म जो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म शास्त्र ने कहा निषिद्ध कर्म, परंतु मेरे लिए वह मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, वो गुलाब के फूल में तोड़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, वासना है, वासना के अनुसार वह कर्म है। परंतु मेरी इच्छा के अनुसार जो कर्म है, जो मैं करना चाहता हूं, उसे ना करना भलाई है। क्यों? क्योंकि इच्छा के अनुसार चाहे वो अच्छा कर्म क्यों ना हो, चाहे शास्त्र के दृष्टि से वह योग्य भी कर्म क्यों ना हो, मेरी इच्छा के अनुसार मैं जब कर्म कर रहा हूं तो मेरी इच्छा के अनुसार किए हुए कर्म की वासना अंतःकरण में, हृदय में रह जाएगी। मेरे वासना अंतःकरण में, हृदय में रह जाएगी तो क्या होगा, वासना रहेगी, वासना के अनुसार फिर से कर्म की इच्छा होगी, कर्म करते रहेंगे और इच्छा कर्म चलते रहेगा। इन वासनाओं को ही दूर करने के लिए तो नियम बनाए गए। नियमों के अनुसार कर्तव्य के रूप में कर्म करो, वासनाएं नहीं बनेंगी।
इसीलिए भगवान बाद में कहेंगे परधर्मात् सनुष्ठितात्, वहां पे हम इसका विस्तार फिर से देखेंगे देखेंगे ही। मैं उसको वह जैसे कर रहा है वह वैसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उसके जैसा फल मिले। अरे किसने कहा है? उसकी पात्रता क्या है, उसका अधिकार क्या है? सिंपल सी बात बताता हूं, एक आसान सा उदाहरण देता हूं। शेयर मार्केट, चलो, मैंने देखा अच्छा कोई बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वह जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा वहीं पर मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, वह जैसे कर रहा है वैसे मैं भी करूंगा। परंतु बात ऐसी है, वह जितना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, जितना प्रॉफिट मिल रहा है, वह लाखों करोड़ों में खेल रहा है, मैं हजारों में खेल रहा हूं, मुझे मुनाफा मिलेगा? नहीं, मेरे लिए वह योग्य नहीं है, मेरे लिए वह शायद हानिकारक हो जाएगा। भिन्न भिन्नता है ना, कई सारे ऐसे कर्म है, कई सारी ऐसी बातें हैं। जैसे वो कर रहा है वैसा मैं करूं तो अच्छा फल मिले ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई नियम शाश्वती नहीं है, कोई भी मिल सकता है फल, क्योंकि उसका प्रारब्ध मेरा प्रारब्ध अलग है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार विहित कर्म करके अपने इंद्रिय, अपना मन, अपनी धारणाएं, अपनी इच्छाएं, उनके ऊपर संयम करके कर्म करे तो हृदय में, अंतःकरण में, मन में रही जो वासनाएं वह दूर होने लगेंगी। इसीलिए स्वकर्मानुष्ठानात्, स्वकर्म का अनुष्ठान करने पर, कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान करने पर, अन्य कर्म, अन्य फल, इनके प्रति मेरी जो वासनाएं हैं, यानी जो अशुद्धि है, उसका क्षय हो जाने पर, वह दूर हो जाने पर हृदय में एक ही रहेगी, यह मेरा कर्तव्य है। यह कर्तव्य किसके लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए है। और ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर कार्येन्द्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम लभते, ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है। और योग्यता प्राप्त होना भगवत प्राप्ति होने जैसा ही है। तो पूछा, कथम तर्हि स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा येन प्रकारेण विन्दति तच्छृणु। अपने कर्मों के अनुष्ठान करने से ही साक्षात संसिद्धि मिलती है, तो किस तरह से मिलती है? अपने कर्मों में तत्पर हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है वह सुनो, ऐसे कहकर भगवान अगला श्लोक बता रहे हैं, कह रहे हैं। 46वां श्लोक, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कहा, यतः भूतानां प्रवृत्तिः, यतः यस्मात्, जिस परमेश्वर से, जिससे भूतानाम सारे प्राणियों की प्रवृत्ति ही, उत्पत्ति या चेष्टा होती है, च और ये न, जिस ईश्वर से, इदम सर्वम ततम, यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, तम, उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को, अभ्यर्च्य, अपनी कर्मों के द्वारा पूजा कर,
मानवः सिद्धिं विन्दति, उसकी आराधना करके मनुष्य उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धिम चित्त शुद्धिम, भगवान कह रहे हैं जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस ईश्वर से यह सारा जगत व्याप्त है, उस ईश्वर का प्रत्येक वर्ण के लिए पहले बताए गए अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की पूजा आराधना करके मनुष्य चित्त शुद्धि रूप फल को, भगवत प्राप्ति रूप अधिकार को, भगवत प्राप्ति अधिकार रूप फल को प्राप्त कर लेता है। जो हमने विचार किया था वही भगवान यहां पे बता रहे हैं, परंतु पहले ही बताया क्योंकि यह बात समझ में आए। जिस अंतर्यामी, देखो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, यह बात ही यहीं पर सारी बातें समाप्त होती हैं। देखिए, जिस अंतर्यामी ईश्वर से, जिस अंतर्यामी ईश्वर से, अंतर्यामी माने सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय में जो स्थित है वह, उस ईश्वर से ही इन सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। उन सारे जीवों के हृदय में वह भगवान रह रहे हैं। उस अंतर्यामी ईश्वर के कारण ही सारे प्राणियों की चेष्टा होती है, कर्म होता है। उसी ईश्वर के द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। उसी ईश्वर का प्रत्येक वर्ण के लिए उपदेश है। उसी ईश्वर ने सारे वर्णों के लिए कर्मों के विभाग करके बताए हैं। उन कर्मों के द्वारा उसी ईश्वर की पूजा आराधना करने पर, उसी ईश्वर के द्वारा उसी ईश्वर के द्वारा बताए गए कर्मों के द्वारा उसी ईश्वर की पूजा आराधना करने पर ईश्वर प्राप्ति रूप फल मिल जाएगा। बस ईश्वर प्राप्ति रूप फल मिल जाएगा, ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। यानी क्या? आसान सी बात है। सेना है, राजा की सेना है। सेना में पदाती रहते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक, अश्वदल रहता है, घोड़ीसवार, घोड़े जो होते हैं उनके ऊपर सवारी करके युद्ध करने वाले, रथिन, हाँ रथिन, रथ के ऊपर बैठकर युद्ध करने वाले होते हैं, हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध करने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, यह केवल इतने ही चाहिए लोग ऐसे नहीं है। सैन्य में बाद में इन सारे सैन्य का, सैनिकों का, जो सारे लड़ने वाले हैं उनके लिए खाना बनाने वाले लगते हैं। इतना ही नहीं, घोड़े, हाथी, इनको खाना खिलाने वाले, उनका ख्याल रखने वाले चाहिए, क्योंकि घोड़ों को भी जख्म हो जाएंगे ना, उनको साफ करना है, उसको औषध वगैरह लगाना है, उनका ख्याल रखना है, उनको चारा खिलाना है, उनको खाना देना है, वे लोग चाहिए। बाद में रथ वगैरह जो है, रथ के पहिए अगर टूटे हो, कुछ उनको आ, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ टूटा हो, उसको ठीक करना चाहिए। ठीक करने वाले जो कारीगर है, सुतार हो, लोहार हो, वह चाहिए। इतना ही नहीं, यह सारे लोग जहां पे रहेंगे, टेंट वगैरह जो भी है, उनको बनाने वाले चाहिए, उनका ख्याल रखने वाले चाहिए।
इतना ही नहीं, ये सारे सारे युद्ध पर चले गए, पानी भरकर कौन रखेगा वापस आने के बाद? पानी भरने वाले चाहिए। हम इससे कितनी लिस्ट बनाएंगे, है ना? यह सारे अपने अपने कर्म में ही बने रहेंगे तो ही सैन्य का सैन्य सैन्य बना रहेगा ना। अगर चारा खिलाने वाले जो लोग हैं घोड़े को, उन्होंने कहा हम हर रोज चारा खिलाते हैं, घोड़े वगैरह ये जो प्राणी हमें पहचानते हैं, तो एक काम करते हैं, इनके साथ हमारा कनेक्शन क्या कहते हैं, इंटरनल वो क्या कहते हैं, कनेक्शन अच्छा है बहुत, हमें पहचानते हैं, हमारी वेवलेंथ अच्छी है, तो इनके साथ हम युद्ध पर जाएंगे, अच्छे से युद्ध कर पाएंगे। क्या सही बात है? अगर उस व्यक्ति के पास युद्ध का कौशल ही नहीं है, तलवार चलाना आता ही नहीं है, तो युद्ध पर ही उसको कैसे भेजें? नहीं भेजा जा सकता। हाँ, आवश्यकता होने पर अगर अब सैन्य ही नहीं है हमारे पास, लड़े कौन? तो सारे जाकर लड़ो, देश की रक्षा करनी है। परंतु ऐसी बात नहीं है ना। पानी भरने वाले कहे नहीं नहीं नहीं, हम खाना बनाएंगे, पानी भरकर बहुत हो गया, आज हम खाना बनाएंगे, खाना बनाने वाले तुम जाकर पानी भर कर लाओ। तो नमक कितना डालना है, तीखा कितना करना है, कम तीखा कितना, कौन बताए? परंतु यह सारे लोगों ने अच्छे प्रकार से काम किए, अपने अपने काम उत्तम प्रकार से किए, और युद्ध में जीत हुई। तो राजा की खुशी सब पर रहेगी ना। राजा कहेगा तुमने अच्छा खाना बनाया इसलिए सेना अच्छे से लड़ पाई, खाली पेट तो सेना लड़ नहीं पाती थी, तुमने पानी भरकर लाया, पानी भरकर रखा। ये सारे जो कर्म कर रहे युद्ध में, युद्ध के उस अवसर पर यह सारे जो कर्म कर रहे, क्यों कर रहे? अपने लिए नहीं कर रहे, राजा के लिए कर रहे हैं। राजानम महादेवम वा, राजा की खुशी के लिए, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए वह सारे ये कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से यह हमें कर्म करने चाहिए। विहित हमारे लिए जो कर्म है, शास्त्र विहित कर्मों की जो मर्यादा है, इसी प्रकार से है। वह कर्म करके भगवान तेरा तुझको अर्पण, भगवान यह तुम्हारी सेवा है, मैंने तुझे ही समर्पित कर दी। भगवान कहा अच्छी बात कर दी, अब दूर क्यों रह रहा है, मेरे पास आ जाओ। जब तक तुमने देखो, कई बार लोगों को भ्रम होता है कि भगवान लालची है, कुछ लिए बिना दे, कुछ दिए बिना हमें पास लेते नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है। हम भगवान को से देखो, जब तक हम देते नहीं हैं, तब तक भगवान के पास हम जाएंगे कैसे ना? हम हमारे इंडिविजुअलिटी, हमारे अहंकार को, भगवान से हम अलग है, इस भावना को पकड़ कर रखे, तो भगवान से हम एक कैसे हो जाएंगे? सामान्य सी बात है, नहीं हो सकते। वो भगवान भी कहते हैं बस अपना अहंकार छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास ही हूं, तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है। परंतु हम ही अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली हो या पारा तोषालागी। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज करते हैं, तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा, स्वकर्म कुसुमांची, अपने कर्म रूपी जो कुसुम फूल है, उसके द्वारा उस ईश्वर की पूजा करने पर सारी सिद्धि, उसका संतोष प्राप्त होता है, उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे होने के कारण भगवान कह रहे हैं 47वां श्लोक, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। एक साथ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बहुत बड़ी बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं स्वनुष्ठितात् परधर्मात्। स्वनुष्ठितात् यानी स्व अनुष्ठितात् नहीं, सुअनुष्ठितात्, अच्छे प्रकार से, भली भांति, उत्तम प्रकार से अनुष्ठान किया हुआ, एकदम अच्छे प्रकार से किया है अनुष्ठान, बहुत अच्छा अनुष्ठान किया है। परंतु किसका अनुष्ठान किया है? परधर्मात्, दूसरों के धर्म का, दूसरों के धर्म के अच्छे अनुष्ठान किए हुए धर्म से, या दूसरे के भली प्रकार अनुष्ठान किए हुए धर्म से विगुणः अपि स्वधर्मः, विगुण अपना गुणरहित धर्म भी श्रेयान श्रेष्ठ है। क्यों? स्वभाव नियत, स्वभावेन नियतम, स्वभाव नियतम, अपनी स्वभाव के द्वारा नियत किए हुए जो कर्म है, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन, स्वभाव के द्वारा नियत जो कर्म है, उस स्वधर्म रूप कर्म करने वाला मनुष्य न किल्बिषम आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं होता। यहां पे पाप क्या है? शास्त्र के अविहित शास्त्र कर्म के अनुष्ठान के द्वारा जो प्राप्त है वह पाप है ही, परंतु वासना इत्यादि का रूप भी पाप है। कह रहे भगवान, देखना, अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित अपने धर्म का अनुष्ठान श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। देखो, स्वनुष्ठितात, सुअनुष्ठितात, अच्छे प्रकार से अनुष्ठान, सुअनुष्ठितात विशेषण के सहित परधर्मात इस पद का संयोग किया है। जिस धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग, सारे अंग प्रत्यंग इसके अनुसार किया जाता है, वह सुअनुष्ठित धर्म है। परंतु वह अगर परधर्म हो, वह परधर्म हो, अब परधर्म यानी दूसरा धर्म, रिलीजन ऐसे नहीं, परधर्म शास्त्रभित कर्म, स्वनुष्ठितात परधर्मात्, पर जो धर्म है उसके साथ उसका अनुष्ठान करने पर, यानी जो अपने लिए विहित न हो, दूसरे के लिए विहित हो, वैसे कर्मों का वाचक स्वनुष्ठितात इस विशेषण से सहित परधर्म का पद का अर्थ है। दूसरों के लिए बताए हुए कर्म अगर मैं करने लगूं, कितने भी अच्छे प्रकार से वे कर्म मैं क्यों न करूं, वह क्या है? अधर्म है। सामान्य सी बात है। देखो, एक लौकिक उदाहरण देखते हैं, बाद में आगे चलते हैं। मैं पीएचडी इकोनॉमिक्स हूं,
पीएचडी इकोनॉमिक्स हूं, बहुत मेरा अध्ययन है, अभ्यास है। हाँ, परंतु मैं, जरूरत है एक किसी को इकोनॉमिस्ट की या फिर इसकी जरूरत है, परंतु मैं वहां पे अगर क्लर्क का काम करूं, क्या सही बात है? नहीं। देखो, प्रचंड विद्वत्ता है, कैपेसिटी है, क्या, बहुत पढ़ाई करने की, अध्ययन करके बात सीखने की, परंतु वैसे उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, क्या क्यों करना है, मेरी रुचि तो किसमें है, खेल कूद में, इसलिए मैं खेल कूद में जाऊंगा। ठीक है, जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वेस्टेज ऑफ पोटेंशियल है ना? ऐसी बात है। देखो, अगर समाज को बने बनाए रखना है, तो जहां पे जिसका कौशल है वह वो कर्म करे तो अच्छी बात है ना। हाँ, अगर किसी, अभी ऐसे भी होता है कि किसी की माँ डॉक्टर है, किसी के पिता भी डॉक्टर है, दोनों के माँ बाप डॉक्टर है, इसलिए बेटा डॉक्टर ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। वो दूसरा भी कुछ बन सकता है। अगर उसने कहा मुझे पढ़ाई में रुचि ही नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, कैपेसिटी ही नहीं है अगर उसकी, और वह दूसरी बात करे तो बात अलग है। लौकिक, इसीलिए लौकिक बातों में यह विचार आता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। शास्त्र विहित कर्म में ही इसको रखना चाहिए, परंतु लौकिक का उदाहरण देना पड़ता है, बस ऐसी बात है। तो देखो, वैश्य क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष जो धर्म है उनमें अहिंसा सद्गुणों की अधिकता है। गृहस्थ की अपेक्षा, गृहस्थ की सापेक्ष संन्यास आश्रम में धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय में कर्म गुण युक्त है, अधिक गुण है। अतएव इसीलिए उपर्युक्त परधर्म की अपेक्षा से गुण रहित सधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर यह भाव दिखाया है। भगवान कहना चाहते हैं कि देखने में अपना धर्म गुण रहित हो, कुरूप हो, बहुत कठिन हो, कैसा भी हो, परंतु ऐसे होने पर भी उसका अनुष्ठान करना योग्य है, परधर्म का अनुष्ठान करना नहीं चाहिए। देखो, सूक्ष्म सी बात बताते हैं तो बात ये समझ में आएगी। कोई शास्त्र की दृष्टि से विचार करते हैं, कोई ब्राह्मण है, विद्वान है, शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा है, उसको कहा सिखाओ बच्चों को, नए पीढ़ी को सिखाओ, उसने कहा कर्म में मेरी रुचि ही नहीं है, कर्म करके क्या करना है, नहीं, जाने दो, सुखी हूं, विरक्त हूं। अच्छा, ऐसी विरक्ति है तो सन्यास का ग्रहण करो, सन्यास आश्रम का स्वीकार करो। सन्यास आश्रम की पात्रता नहीं है, यह आधा अधूरा नहीं चाहिए। देखो, विरक्ति वैराग्य आलस्य के कारण है या सचमुच में विरक्ति है, यह विचार करना चाहिए। देखो, आलसीपन के कारण, आलस्य के कारण अगर वह कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा हो तो वह अधर्म हो गया ना। वैसे ही मेरा कौशल अच्छा है, मेरे पास अच्छी कैपेसिटी है, इसलिए मैं पढ़ने लगूं, यज्ञ इत्यादि का करने लगूं, योग्य बात नहीं है, अधिकार शास्त्र ने दिया नहीं है। उसमें भी देखो, अधिकार के बारे में शास्त्र बड़ी चर्चा करता है, बहुत है विचार सूक्ष्म। इसीलिए गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति इसका अर्थ अलग है, परंतु कर्म की योग्यता समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है।
अगर आप थोड़ा केवल दृष्टांत देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बात बहुत हमने इसका चिंतन किया है। मानस में बात आई है और अपने वाल्मीकि रामायण में भी बात आई है। जब यह सुनिश्चित किया गया कि प्रभु श्री राम जी को युवराज्याभिषेक होगा, तो उनको वशिष्ठ महामुनि जी के पास भेजा गया और वशिष्ठ महामुनि ने कहा अब तुम्हें युवराज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए तुम्हें ऐसे ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, इसके अनुष्ठान को शुरुआत कर दो। यानी युवराज एक सामान्य से कर, युवराज्याभिषेक हम तो मूवी में वगैरह देखते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं, हो गया, ऐसी बात नहीं है। युवराज्याभिषेक उनके ऊपर सारे गंगा इत्यादि का जल लाकर उनका अभिषेक किया जाता है, अभिषिक्त किया जाता है, और उसको प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है राष्ट्र सेवा, लोगों की सेवा करने की इत्यादि का। तो इसके लिए तैयारी हो तो पहले अनुष्ठान है, अनुष्ठान की शुरुआत करने के बाद वह अधिकार है। वैसे ना करके किया गया तो अधर्म है, अधिकार नहीं है जब तक वह अनुष्ठान पूरा नहीं होता तब तक। जो यज्ञ अश्वमेध इत्यादि का यज्ञ भी है, हम सुनते हैं कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ है, तो वह सारा जो यज्ञ का काल है उसके दौरान, उसके दरमियान अनुष्ठान है। क्या कर्म करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ पे सोना चाहिए, कहाँ पे नहीं सोना चाहिए, किसके साथ किस जगह पर रहना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा लगता है दूसरे का, इसलिए नहीं, स्वधर्म का आचरण। क्यों? अपने स्वभाव के लिए, अपनी प्रवृत्ति के लिए, अपनी टेम्परामेंट के लिए वह आसान है, इसलिए वह मुझे दिखाई देता, अरे कितनी छोटा सा कर्म है, क्या है, वह कर्म दिखाई छोटा देता हो, फल उतना ही बड़ा मिलेगा, फल उतना ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा दिया अपने अपने विहित कर्मों के द्वारा सबको स्वर्ग की प्राप्ति है, सबको पुण्य रूप, पुण्य समान है, सबको फल समान है। इसीलिए वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति की अपेक्षा से मनुष्य के लिए क्या क्या कहा? वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति। वर्ण आश्रम स्वभाव यह जन्म के कारण, और परिस्थिति आगंतुक, आगंतुक उसे आपद धर्म कहते हैं। उसके अनुसार जो भी मनुष्य के लिए विहित है उसके लिए वही स्वधर्म है। तात्पर्य यह है कि झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी का भी स्वधर्म नहीं है, किसी के लिए भी कभी नहीं कहा गया, किसी का भी स्वभाव हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। काम्य कर्म भी उसमें आता नहीं है, क्योंकि वह सारा कर्तव्य कर्म है। विहित कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है, काम्य कर्म चले गए, निषिद्ध कर्म बताए ही नहीं गए हैं, तो काम्य कर्म चले गए, निषिद्ध कर्म चले गए। निषिद्ध कर्म चले गए इसलिए प्रायश्चित्त नहीं है, काम्य कर्म नहीं है, तो बचे क्या? उपासना, नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म। नित्य नैमित्तिक कर्तव्य विहित है इसलिए कर्तव्य कर्म के रूप में करने पर, और उन कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने पर चित्त शुद्धि तो मिलनी ही है। इसीलिए अपना जहां पर अधिकार नहीं है वे कर्म करने नहीं चाहिए। इसीलिए सधर्म विगुण, चाहे मेरे धर्म में, मेरे कर्म में गुणों की कमी क्यों न दिखाई देती हो, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह नहीं है मिलने वाला फल कम है। मिलने वाला फल वही है, समान ही है, परंतु यह आसान है, मेरे लिए आसान है, बस, और दूसरा कोई यहां पर तात्पर्य नहीं। इसीलिए जिस वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार मुझे, मेरे लिए जो विहित कर्म प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो कर्म शास्त्र द्वारा विहित है वो ही मेरे लिए स्वभाव नियत है,
और स्वभाव नियतम कर्म, वह स्वभाव नियत, स्वभाव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा विहित नियत कर्म है, उसका आचरण करने से हिंसा आदि दूसरे धर्म के आचरण का पाप रूपी फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सधर्म गुण युक्त अपना धर्म पर धर्म की अपेक्षा से नित्य श्रेष्ठ है। यह कहने पर आगे भगवान कह रहे हैं, बात सुनो, कि स्वभाव नियत कर्म करने वाला जो मनुष्य है वह विष में जन्मे हुए कीड़े को, कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है उस कीड़े के भांति पाप को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पहले ही कहा गया है परधर्मो भयावह। यह सारी बात क्यों कही गई, भगवान फिर से दोहराते हैं, कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी अज्ञानी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, इसीलिए यह बात कही है। परंतु अर्जुन एक बात सुनो, 48वां श्लोक, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सदोषमपि, दोषयुक्त होने पर भी, सहजम कर्म न त्यजेत, सहजम जो सहज कर्म है, जो स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव नियत कर्म है, वह न त्यजेत, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उस कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि धूमेन अग्नि ही इव, धुएं से जैसे अग्नि व्याप्त होता है, ढका हुआ रहता है, वैसे ही सर्वारंभा दोषेण आवृता, सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त है। हे अतएव, इसीलिए हे अर्जुन, दोषयुक्त होने पर भी अपने स्वाभाविक कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने स्वभावनियत कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। जन्म के साथ जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाम सहज है। वे जो कर्म है, हे कौन्तेय, त्रिगुणमय है, तीन गुणों से युक्त है, इसीलिए दोष से युक्त है, ऐसे कहकर उनका त्याग नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कर्म करना नहीं चाहता हूं, इसमें दोष है, इसमें हानि है, मैं ये कर्म नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं? वो है, वो अच्छे कर्म है, उसमें दोष कम है, उसमें दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सारे कर्म तुम्हें बताए हुए कर्म करो या दूसरे कर्म करो, सारे कर्म दोष से युक्त है, इसीलिए स्वभावनियत कर्म ही करने चाहिए। कैसे है इसका विस्तार हमें देखना है, परंतु वह विस्तार बड़ा है, एक साथ देखना है, इसलिए वह हम अगली बार देखते हैं। परंतु एक बात छोटी बता देता हूं, कैसे है देखो।
लगता है एक कर्म में दोष है, दूसरे में नहीं है। हाँ, सामान्य सी बात, उदाहरण बताता हूं। कैसे शास्त्र ने सारे कर्मों में कैसे दोष हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसका विचार बताया है। खेती, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कहा ना। किसके लिए कहा? वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना। अब खेत में हल चलाना है, तो खेत में जब हल चलाएंगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे ही ना। परंतु उनकी मृत्यु तो अपरिहार्य है, उसको तो हम टाल नहीं सकते। कितना कितना ख्याल रखेंगे, हो नहीं सकता। इसीलिए कहा उसमें भी प्रायश्चित्त कर्म बताए गए कि वह कर्म तो तुम्हें करना ही है, परंतु ऐसे उसके साथ इसमें ये दोष है, इसके लिए यह कर्म करो कि जिसके कारण वह पाप धुल जाएंगे। उनके लिए ऐसे ऐसे प्रार्थना करो इत्यादि। परंतु कहा नहीं नहीं, उससे अच्छा है मैं यज्ञ करूं। यज्ञ में तो कोई हानि होती नहीं है। किसने कहा हानि होती नहीं है? यज्ञ में जो काष्ठ है, जिसकी आहुति दी जाती है, उसमें अगर कोई कीड़े मकोड़े हो, उसके साथ कोई कीड़े मकोड़े हो, उनका मृत्यु हुई तो दोष है। जहां से वो लाए गए, दोष है। इसीलिए इशे तोर्जेत्वा इत्यादि का मंत्र है। वृक्षों को भी का भी छेदन करना है तो प्रार्थना करनी है, हे वृक्ष, हे मैं तुम्हारी लकड़ी ले रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करने वाला हूं। उस कर्म में तुम फलदायी हो जाओ, इसलिए तुम्हारे पास ऊर्जा रहे इत्यादि। ऐसे ही तोड़ने नहीं है। आयुर्वेद में भी जब औषधियों को ग्रहण करना है, इकट्ठा करना है, प्रार्थना करनी है। किस दिन पर, कब? क्योंकि तब उसमें जो ऊर्जा है, औषधि गुण है, वह अधिक रहते हैं। तब वनस्पति की प्रार्थना करके उनको लेना है। बाद में इतना ही नहीं, वह सारे कर्म होने पर पापक क्षालन बताया गया है। कहते हैं ना, ब्राह्मण को सोना दान देना चाहिए, बराबर है। परंतु जो सोना ग्रहण किया है, उसके अनुसार उस मात्रा में उस ब्राह्मण को अनुष्ठान बताए गए हैं कि इतना इतना जाप करो, इतना इतना अनुष्ठान करो। क्यों बताए गए हैं? यही है, सर्वारंभा ही दोषेण, सारे कर्म। देखो, हमारे मराठी में आ, एक कहावत है, दुरून डोंगर साजरे, या इंग्लिश में कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसी बात है। जब जेनो काम तेनो थाए, बिना करो सो गोतो खाए, जो कहते वही है। दूसरे के काम करने लगेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि उसको कितना कितने कोड़े पड़ते हैं, कितना दुख सहन करना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता। दूर से ही हमें अच्छा लगता है। भगवान ने इसीलिए पहले कह दिया सारे कर्मों में दोष है। इसीलिए क्या करो, विहित कर्मों का अच्छे से अनुष्ठान करो। शास्त्र ने तुम्हें जो विहित कर्म बताए गए हैं, उनका अनुष्ठान करो, सब सुखी रहेंगे। विस्तार है, परंतु वह विस्तार विचार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।